नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। हम फिर एक बार समसामयिक विषय शिक्षा के क्षेत्र से फिर एक लघु डॉक्यूमेंट्री आपके लिए लेके आए हैं। तो आइए हम आपको ले चलते हैं जिला सुकमा छिंदगढ़ ब्लॉक में। एक ऐसा बालक आश्रम है जो प्रेरणा और मिसाल पेश करता है उन दूसरे हॉस्टल और आश्रम के लिए। इस आश्रम का नाम है बालक आश्रम चितलनार। इस आश्रम के अधीक्षक शिवा कुमार, ये वही बालक आश्रम है जिसकी पूर्व में जनवार्ता 24 न्यूज के सर्वे और राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग की हॉस्टल और आश्रम को लेकर एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें उत्कृष्ट हॉस्टल और आश्रम की समीक्षा को लेकर समाचार पत्र और न्यूज चैनल के माध्यम से प्रकाशित और प्रसारित किया गया था। पूर्व सर्वे में कई अन्य उत्कृष्ट आश्रम और हॉस्टल को चिन्हित कर उनकी स्तुति, प्रशंसा और सराहना की गई थी। न्यूज चैनल और राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक न्याय आयोग की खबर का असर यह हुआ था कि आश्रम और हॉस्टल के मंडल संयोजक और शीर्ष अधिकारियों के द्वारा उन उत्कृष्ट आश्रम और हॉस्टल अधीक्षक को सम्मानित भी किया गया था। पूर्व के प्रशंसित उत्कृष्ट आश्रमों में शीर्ष पर चितलनार का बालक आश्रम ही था, जहां की साज सज्जा, रख रखाव, बागवानी, बच्चों के नियमित ड्रेस कोड और व्यवहारिक अनुशासन से परिपूर्ण पाया गया था। नए सत्र के प्रारंभ होते ही प्रत्येक आश्रम और हॉस्टल में शाला प्रवेश की प्रक्रिया की गई। सभी हॉस्टल आश्रम के अधीक्षकों के द्वारा बढ़ चढ़कर शाला आश्रम प्रवेश का कार्यक्रम किए गए। लेकिन चितलनार बालक आश्रम की बात ही निराली और प्रशंसनीय और सराहनीय, या ये कहा जाए कि एक उत्सव सा कार्यक्रम प्रतीत हुआ, जिसकी जितनी तारीफ और सराहना की जाए कम ही है। बीते 3 दिनों पहले 9 जुलाई 2025 को शाला प्रवेश कार्यक्रम उपरांत बालक आश्रम चितलनार विकास खंड छिंदगढ़ जिला सुकमा में 1वीं से 5वीं तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का स्कैनिंग कर विवरण किया गया। इसके अतिरिक्त बच्चों को टाई, बेल्ट, कॉपी, शीश, रबड़ आदि जरूरी सामग्री का भी वितरण अधीक्षक शिवा कुमार के तत्वाधान में शाला विकास समिति के अध्यक्ष और समिति के द्वारा बच्चों को प्रदान किया गया। एवं बच्चों को आश्रम में किस तरह रहना है, अपने अनुशासन का पालन करते हुए नियमित रूप से रहकर अध्ययन कर कैसे करना है आदि महत्वपूर्ण विषयों पर बच्चों को समझाइश दी गई और बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया गया। शाला प्रवेश संकुल स्तरीय कार्यक्रम यदि सफल हुआ तो आश्रम के अधीक्षक शिवा कुमार के नेतृत्व और चितलनार के सरपंच सामूराम नाग, वार्ड पंच क्रमशः पाइको कोसा, ग्राम प्रमुख लोग एवं हरि यादव प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, श्रीमती रामवती यादव जिला पंचायत सदस्य, गोपाल वारसे समिति अध्यक्ष, सदस्यों में सन्नाराम खगेंद्र ठाकुर, हरिराम शाला विकास समिति, गोवर्धन जी मंडल उपाध्यक्ष, घेनवानाग शाला विकास समिति सदस्य, विजय कुमार यादव CAC चितलनार, गुरुचरण नाग HM माध्यमिक शाला, शिक्षक कमल नारायण साहू, मेघनाथ बघेल, HM पवन नेलसरिया, मारकानी नाग, अर्जुन नाग आदि अतिथियों का माल्य अर्पण कर स्वागत किया गया। शाला प्रवेश संकुल स्तरीय कार्यक्रम में सभी मान्य आगंतुकों की उपस्थिति और सहभागिता यादगार रही है। चितलनार बालक आश्रम के अधीक्षक श्री शिवा कुमार का आश्रम के प्रति घोर निष्ठा, समर्पण, उदारता की प्रशंसा जितनी भी की जाए, प्रशंसा के शब्द कम ही पड़ जाते हैं। आश्रम के बच्चों की देखभाल, उनका अपनत्व मानो ऐसा है जैसे सर्वत्र आश्रम और बच्चों को अपने में समेटे हुए हो। बच्चे आश्रम के न होकर उनके परिवार के सदस्य हों जैसे। ऐसे अधीक्षक बस्तर संभाग में हमें बिरले ही देखने को मिले। आखिर ऐसा अभाव और उदासीनता हॉस्टल और आश्रम और उनमें पदस्थ अधीक्षकों में क्यों कमी दिखाई पड़ता है? तबकि शासन की सभी योजनाओं का लाभ और राशि आवंटन, सहायता एवं भारी भरकम वेतन रहित होने के बावजूद भी अन्य कई आश्रमों और हॉस्टल के अधीक्षकों में उदासीनता और लापरवाही क्यों देखने को मिलती है? क्या मंडल संयोजक के नेतृत्व
की कमी या ब्लॉक और जिले स्तर के शिक्षा अधिकारियों के दिशा निर्देश के आदेश का अभाव है? इन परिस्थिति में प्रदेश के बस्तर संभाग में चलित आश्रम और हॉस्टल में शिक्षा प्रणाली की कली खुलती नजर आती है। इसमें मंथन और संज्ञान लेने की आवश्यकता है। यदि सभी आश्रम चितलनार की तरह और अधीक्षक शिवा कुमार की तरह हो जाएं, तभी समझा जाएगा गुड गवर्नेंस, अच्छा मैनेजमेंट। और यह तभी संभव होगा जब सभी नीचे से ऊपर तक के शीर्ष पद पर आसीन अधिकारियों का इस शिक्षा क्रांति में हम सफर बन जाएं। तो हम हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की शिक्षा प्रणाली को अन्य प्रदेशों और देश के पटल पर रख सकते हैं। कैमरा पर्सन हेमा रजक के साथ मैं समीर सेल्फी, जनवार्ता 24 न्यूज, बस्तर, छत्तीसगढ़।